हिंसा के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नोएडा, नागलोई, जहांगीरपुरी में लगातार अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। निर्माण बिहार में भी नू हिंसा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के नू में हुई दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अब अलर्ट पर नजर आ रहा है। नू में आज भी कर्फ्यू जारी किया गया है। उपद्रव को देखते हुए जिला उपायुक्त प्रशांत पवार ने धारा 144 लागू की है और आज भी इंटरनेट सेवाएं जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली पुलिस डीसीपी वेदभूषण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेदभूषण जी, सबसे पहले आपका सुदर्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी वेदभूषण जी, सीधा सवाल मैं आपसे ये लूंगी, जिस तरीके से हालात जो हैं वो राजधानी दिल्ली में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से बने हुए, प्रदर्शन लगातार जारी है और एक और ये भी कहा जा रहा है कि जहां मुसलमानों में डर जो है वो देखा जा रहा है। क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है जिस तरीके से प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, आप इसको उल्टा कर दें, डर हिंदुओं के अंदर है, मुसलमानों में कोई खौफ नहीं है। नू जो एरिया है वहां पर 80% मुस्लिम आबादी है, 20% हिंदू है, जिसमें तमाम और कास्ट के लोग रहते हैं जी। और नू का एक अपना क्रिमिनल इतिहास रहा है, क्रिमिनल इतिहास, आपराधिक एक इतिहास रहा है। आपको याद दिलाऊं आपके दर्शकों को, जब धौलक हुआ रेप केस हुआ था तो दिल्ली पुलिस के 400 जवान बसों में भरकर एक क्रिमिनल को अरेस्ट करने गए थे। वो एरिया है नू का, जहां से दिल्ली पुलिस को और हरियाणा पुलिस को किसी भी क्रिमिनल को, अपराधी को उठाने में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, ये उसका एक नमूना है। मैं 400 आदमी बता रहा हूँ, एक आदमी को अरेस्ट करने के दिल्ली पुलिस गई थी। तो उस इलाके के अंदर पुलिस को सरवाइव करना, वहां पर काम करना, ये आम बात नहीं है। वहां पर सर्वाइवल उसी का हो सकता है जो उनकी हाँ में हाँ कहे, जो उनके एमएलए कहें, जो उनके मौलाना कहें। यदि आप उनकी हाँ में हाँ करेंगे तो आप वहां पर एसएचओ रह सकते हैं, आप वहां नौकरी कर सकते हैं, अदरवाइज वहां जीना दुश्वार है। हिंदुओं के लिए जीना दुश्वार है। कन्वर्जन, हिंदू धर्म की लड़कियों को जबरदस्ती कन्वर्ट करके शादी कर लेना वहां एक आम बात है। और वहां पर लोग प्रॉपर्टी छोड़ कर बेच कर चले गए। आपके दर्शकों को जानकारी देता हूं, बहुत सारे हिंदू परिवार नू के एरिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब आप देखिए, आप दिल्ली में नागलोई में दंगा हुआ, मुहर्रम के दिन दंगा हुआ जी। उसकी प्रॉपर परमिशन ली गई थी, परंतु जिस तरह से स्टेडियम में, सूरजमल स्टेडियम में ताजियों को दफनाए जाने के लिए जिद की गई और फिर पुलिस के ऊपर ही पथराव किया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी डीटीसी की बसें तमाम को तोड़ दिया गया। अब आप नू पर आइए, नू पर तमाम जो अब जल अभिषेक का प्रक्रिया थी उसके लिए प्रॉपर परमिशन ली गई थी और पिछले कई साल से प्रक्रिया चल रही थी। ये जानबूझकर एक तरीके से, सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत तमाम चीजें की गई। मैं जानना चाहता हूं, ये जो ऑटोमेटिक वेपन्स है जिनके ऊपर पुलिस वालों से हत्या की गई, 5-5 लोग दंगे में मारे गए, सरकारी प्रॉपर्टी को सुहा कर दिया। आपके टेलीविजन पर दिखाई दे रहा है, कितना धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, आपका टेलीविजन दिखा रहा है उस बात को। आपको याद होगा CA-NRC के दंगे हुए थे यमुना पार के अंदर, उसमें पुलिस वाले इंजर्ड हुए थे। ये सीन वही उसी की पुनरावृत्ति है। 1947 में जब नरसंहार हुआ था हिंदुओं का, ये उसकी पुनरावृत्ति है। यदि पुलिस 15 मिनट, आधा घंटा भी लेट हो जाती नू के अंदर, सोहना के अंदर, गुड़गांव के अंदर, तो आज वही नरसंहार दोबारा रिपीट होता 1947 का। पूरी तैयारी मानेसर ना तो आया वहां पर, और क्या मोनू मानेसर के आ जाने से दंगे होते ना होते वो अलग इश्यू है। मोनू मानेसर कोई राक्षस नहीं है जो तमाम लोगों को खा जाता। यदि वो नहीं आया, सरकार की दखल के बाद नहीं आया, मोनू मानेसर क्रिमिनल नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, ठीक है, उसकी अपनी विचारधारा है, उसने अपराध किया या नहीं किया, परंतु ये कौन अधिकार देता है मुस्लिम कम्युनिटी को कि आप हिंदुओं के ऊपर अटैक कर दें, उनके प्रोसेशन को रोकें, उनको उनकी धार्मिक आस्थाएं पूरी ना होने। जब आपके शब्बे रात होती है, आपके मुहर्रम होते हैं, पूरा हिंदुस्तान, आप पूरी प्रशासन जो आपको मदद करती है, आपको परमिशन देती है, हिंदुओं के त्योहारों से क्यों होता है और क्यों ऐसा फ्राइडे के दिन होता है, क्यों शब्बे रात पर होता है, क्यों मुहर्रम पर होता है, क्यों हिंदुओं के प्रोसेशन पर होता है, जहांगीरपुरी में क्यों हुआ, हनुमान जयंती निकल रही थी कि उनको कोई ऐतराज था तो सरकार को बताते, उनको ऊपर पथराव किया गया हनुमान जयंती के, आपको याद होगा जहांगीरपुरी वाले भी उसमें इंजर्ड हुए। तो ये तमाम चीजें हैं, ये
ये आम बात नहीं है, ये एक मानसिकता से जुड़ा हुआ मामला है। अब आप पीलीभीत पर आइए, जहां पर शिया और सुन्नी आपस में ही मारपीट कर रहे हैं। ईरान इराक पर आ जाएगी विदेश में, वहां आपस में शिया सुन्नी लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। ये जो मदरसों की शिक्षा है ना, ये इससे आप सोचते हैं कि क्या कंप्यूटर एजुकेशन दी जाती है? मदरसों में यही पत्थर मारना सिखाया जाता है। इनके धर्म में आपको पता है, जब रेप करती है मिडिल ईस्ट में तो पत्थर मार मार के उस औरत को मार दिया जाता है। जिस धर्म में ये चीज सिखाई जाती है, ये बताई जाती है, उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उनसे उम्मीद करते हैं कि वो शांति बनाए रखेंगे? नहीं, आप उसका रिवर्स कर दीजिए। तो ये जो सोहना, फरीदाबाद, गुड़गांव में जो चल रहा है, ये उसी की एक पुनरावृत्ति है। उनका सिस्टम है, उनको यही सिखाया जाता है। जब अब आपको अपने घर में बच्चे को सुबह मॉर्निंग गुड मॉर्निंग की जगह आप कुछ और अपशब्द सिखाएंगे तो बच्चा वही बोलेगा, सारी जिंदगी वही चीज उसके खून के अंदर आ जाएंगी। तो वो अब खून में समा गया है। अब तमाम जो शासन है, प्रशासन है, सरकारें हैं, तमाम कोशिश कर रही है, उसके बावजूद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। केवल हरियाणा का मामला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मामला नहीं है, ये दुनिया का मामला है। आपको जानकारी के लिए दर्शकों की बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में 14 जगह यूनाइटेड नेशंस के मिशन चल रहे हैं, जहां पर मैं भी गया था। साइप्रस एक कंट्री है जहां मैं भी गया था। हर जगह एक मुस्लिम कम्युनिटी जरूर है। जी बिल्कुल। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार देश में इस तरीके का माहौल बन क्यों रहा है? और पिछले कुछ महीनों से अगर हम बात करें या कुछ सालों से हम बात करें तो ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं सर। देखिए, कानून व्यवस्था बिल्कुल, जो जहां पर पुलिस का फेलियर होगा उसकी बात की जाएगी, कहीं कभी पाई जाएगी, बिल्कुल उसके तरफ इशारा किया जाएगा। मणिपुर में तमाम चीजें पुलिस वालों के खिलाफ हुई, हम भी उससे एग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई, परंतु हर मामले में चूक नहीं होती। कहीं ना कहीं उसके पीछे षड्यंत्र है, उनको विफल करना सरकारों का काम है और काफी हद तक कामयाब भी हो पाते हैं। तो जैसे नू के अंदर काओ की जो स्मगलिंग होती थी वो अब करीब करीब 0 पे आ चुकी है, और जो अपराध की जो लिमिटेशन वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो प्रशासन स्टेप ले रहा है। करते हैं कि हम शांति माहौल जो है वो बना रहे देश के अंदर। जिस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, बेहद चिंता का विषय जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। वेदभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।